तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है भारी बारिश, इसके साथ ही कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसा रहेगा तापमान और शहरों में अलग अलग वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या है। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबरों पर। जी हां, बड़ी खबर यानी क्या कुछ खास गतिविधि कहां कहां पर रह सकती है मौसम की आने वाले समय में, इसकी जानकारी आपको दे दें। और सबसे पहले अगर बात की जाए पहली बड़ी खबर की, जो है उत्तराखंड से, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही मेघालय की अगर बात करें तो यहां पर कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया है। लगातार भारी बारिश की स्थिति जो है वो यहां पर बनी हुई है। वहीं केरल की भी अगर बात करें तो गिने चुने हिस्सों में यहां पर जोरदार बारिश हो सकती है, इस तरह का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। वहीं बिहार की अगर बात की जाए तो इक्का दुक्का जगह यहां पर गर्म हवाएं चलने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। और साथ ही मध्य प्रदेश की भी अगर बात करें तो छिटपुट इलाकों में यहां भी गर्म हवाएं चल सकती हैं। तो जाना आपने क्या कुछ खास रह सकता है। और खासतौर से आपको बता दें, भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा बारिश की जो चेतावनी है वो जारी की गई है। और साथ ही साथ अब आने वाले समय को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो लगातार तापमान बढ़ रहा था, जो गर्मी हम देख पा रहे थे, इससे भी राहत मिल सकती है। क्या कुछ जानकारी दी गई है मौसम विभाग द्वारा, आइए इस पर डालते हैं नजर। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में भी जोरदार बरसात का अनुमान है। वहीं दूसरी ओर अगले 2 दिनों में उत्तरी पश्चिमी भारत और मध्य भारत में 3 से 4 डिग्री तापमान में गिरावट से राहत मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो ये जानकारी साझा की गई थी भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा कि देश के किन हिस्सों में बारिश की स्थिति बनी हुई है। और आइए अब हम भी आपको बता देते हैं लगातार क्या स्थिति रह सकती है, यानी मौसम का पूर्वानुमान जो है वो कैसा रह सकता है, बारिश की स्थिति क्या रहेगी, ये सारी जानकारी आपको हम देंगे यहाँ पर मौसम पूर्वानुमान में। सबसे पहले बात कर लेते हैं चेतावनी की। क्या कहीं पर चेतावनी जारी की गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा या नहीं, इस मैप के जरिए आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। आप अलग अलग रंग जो है इसमें देख पा रहे होंगे, हरा रंग, पीला रंग और इसके साथ साथ केसरिया और कई जगह जो मरून रंग है वो आपको नजर आ रहा होगा, जो कि इस बात का सूचक है यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक की बात की जाए, केरल की हम बात करें तो यहाँ उसके साथ साथ पूर्वोत्तर में आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, यहाँ पर ना सिर्फ चेतावनी बल्कि सावधान रहने की बात है, जहाँ पर जोरदार बारिश जो है, भारी बारिश जो है उसकी संभावना जताई गई है। जबकि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर गर्म हवाएं चल सकती हैं। बिहार और झारखंड में भी लगभग वही स्थिति रहेगी। जबकि यहाँ पर उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। तो हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि भी हो सकती है। जबकि जो बाकी क्षेत्र है यहाँ पर भी आपको बता दें बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही कि जो भारी बारिश की चेतावनी है वो जारी की गई है ना सिर्फ असम, मेघालय के लिए बल्कि दक्षिण आंतरिक कर्नाटक की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। और साथ ही केरल या अरुणाचल प्रदेश की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सावधान रहने की बात कही गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। बारिश की स्थिति देखिए देश भर में क्या रहेगी, इस पर आइए नजर डाल लेते हैं। खासतौर से जम्मू कश्मीर की बात की जाए, साथ ही लेह लद्दाख की हम बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी आपको बता दें अनेक जगह यहां बारिश हो सकती है। जबकि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली, तो यहां भी कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। लगातार जो गर्मी का दौर था वो यहां देखा गया और अब एक बार यहां आप देख सकते हैं जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। पूर्वी भारत में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की तो आप देख सकते हैं यहां पर अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, असम, मेघालय या फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। जबकि बिहार और झारखंड की बात की जाए यहां भी कहीं कहीं बारिश होगी। तो गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी अनेक जगह बारिश की स्थिति बनी हुई है। केरल की अगर खासतौर से बात की जाए और इसके साथ साथ अंडमान निकोबार में भी आप देख सकते हैं अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। और साथ ही लक्षद्वीप में भी आप देख पा रहे होंगे यहां भी बारिश होगी। तो तटीय कर्नाटक में भी यही स्थिति। जबकि रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात की जाए तो कई जगह यहां बारिश होगी। जबकि तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं अगर मध्य भारत में हम नजर डालते हैं तो देखिए कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। तो पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में भी
कहीं कहीं बारिश हो सकती है। जबकि मध्य प्रदेश की बात की जाए, सौराष्ट्र का, गुजरात की हम बात करें, यहाँ फिलहाल बारिश का किसी भी तरह का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। लेकिन यहाँ इन राज्यों में बारिश होगी और पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है बारिश की, आइए इस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, साथ ही लेह लद्दाख की हम बात करें, तो यहाँ पर लगातार जो तेज हवाएं हैं वो दर्ज की गई, साथ ही बारिश भी हुई। वहीं उत्तराखंड की भी बात की जाए तो यहाँ भी अधिकतर कहीं कहीं जो बारिश है वो दर्ज की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं जो बूंदाबांदी है वो दर्ज हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आई। पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो पूर्वोत्तर भारत, जहां पर लगातार बारिश का जो दौर है वो जारी रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान आप देख सकते हैं यहां भी जो बारिश है वो लगातार जारी रही। जबकि असम और मेघालय की हम बात करें तो यहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं भी दर्ज की गई हैं। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो न सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवाएं भी। और दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार की हम बात करें तो न सिर्फ बारिश यहां दर्ज की गई बल्कि तमिलनाडु में बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चली। वहीं भीतरी उत्तर कर्नाटका की हम बात करें तो यहां भी तेज हवाओं के साथ बारिश। तो तेलंगाना में भी यही स्थिति हमने देखी। और इसके साथ साथ तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटका, तो यहां भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश की आप देख पा रहे होंगे, जो यहां पर गर्म हवाएं पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। तो छत्तीसगढ़ में कुछ एक जगह जो बारिश है वो दर्ज हुई। और मराठवाड़ा, विदर्भ, यहां भी कहीं कहीं जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने क्या स्थिति रही है मौसम की। और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। देख, पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों पता बैठा नहीं है? तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना, मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुँचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं तापमान में आए बदलाव की। अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए, अधिकतम या न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही है ये आपको बता देते हैं हम तापमान के हाल में। और इसमें सबसे पहले आइए नजर डालते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति पर। आप देख सकते हैं, अगर सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा, इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली, तो अधिकतम तापमान यहाँ सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। यानी अधिकतम तापमान में इजाफा जो है वो दर्ज हुआ। और इसके साथ ही अगर पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी जो तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। वहीं अगर बात करें खासतौर से यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की, ना सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जो अधिकतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। यानी यहाँ भी जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान में दर्ज हुआ है पिछले 24 घंटों के दौरान। पूर्वी मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसके साथ ही नजर अगर डालें यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात और विदर्भ की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी दोनों ही जगह आप देख सकते हैं जो अधिकतम तापमान है इसमें इजाफा दर्ज हुआ है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का। पूर्वोत्तर भारत की अगर बात की जाए तो आपको बता दें खासतौर से अरुणाचल प्रदेश, जहां पर अधिकतम तापमान जो है यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की, क्योंकि लगातार जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ पर देखी गई। और इसके साथ साथ असम और मेघालय की भी अगर बात करें, जहाँ बारिश का दौर जारी रहा था, तो वहाँ भी अधिकतम तापमान में गिरावट आई, करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी जो है वो यहाँ दर्ज की गई। इसके अलावा अगर खासतौर से हम बात करते हैं सबसे अधिक तापमान की, तो आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के बांदा में 49 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और आइए अब न्यूनतम तापमान की स्थिति भी देख लेते हैं। ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि पंजाब और इसके साथ साथ चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो न्यूनतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। यानी जो इजाफा है वो
हमने न्यूनतम तापमान में देखा है। और खासतौर से अगर बात की जाए नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आप देख सकते हैं जो न्यूनतम तापमान है ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया सामान्य तापमान के मुकाबले। जो सामान्य तौर पर स्थिति रहती है, जो औसत तापमान रहता है, उसके मुकाबले इजाफा यहाँ दर्ज किया गया है। और साथ ही बिहार, झारखंड की बात की जाए या ओडिशा की भी हम बात करें तो यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है ये 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी इजाफा जो है वो यहाँ देखा गया न्यूनतम तापमान में। और खासतौर से दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं जो सबसे कम तापमान रहा है तमिलनाडु के तिरुपत्तर में यहाँ पर दर्ज किया गया है, जो कि करीब 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अगर बात की जाए पिछले 24 घंटों के दौरान की तो ये स्थिति आपने जानी किस तरह का बदलाव आया। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए तो वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर क्या दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। जी हाँ, कहाँ पर जो वायु है प्रदूषित रही या नहीं, ये आपको जानकारी हम देते हैं। यानी वायु की गुणवत्ता जो है वो क्या दर्ज की गई है अलग अलग शहरों में। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करें, 285 ये दर्ज किया गया, जो कि जाहिर तौर पर थोड़ी खराब श्रेणी में यहाँ पर नजर आई यहाँ की वायु गुणवत्ता जो है। लखनऊ की बात करें तो 148 ये रहा, जो कि एक संतोषजनक श्रेणी मानी जा सकती है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। पटना की अगर बात की जाए तो 161 गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर दर्ज किया गया, जो कि एक बार फिर से संतोषजनक श्रेणी में हमें नजर आई। हालांकि हैदराबाद की अगर बात करें तो ये 87 दर्ज किया गया, जो कि एक अच्छी स्थिति मानी जा सकती है वायु गुणवत्ता की। वहीं पुणे की भी अगर बात की जाए तो ये 97 दर्ज की गई, जो कि एक बार फिर से अच्छी स्थिति में नजर आई यहाँ की वायु गुणवत्ता की अगर बात की जाए। और साथ ही कोलकाता की हम बात करें तो ये 49 दर्ज की गई, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। हालांकि मुंबई की अगर बात की जाए तो 113 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज हुआ, जो कि एक संतोषजनक स्थिति मानी जा सकती है। वहीं बेंगलुरु की भी हम बात करें तो ये 90 दर्ज किया गया, जो कि जाहिर तौर पर एक अच्छी श्रेणी में नजर आई यहाँ की वायु गुणवत्ता। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। प्रमुख शहरों में अगर आप जाना चाह रहे हैं क्या स्थिति रहेगी। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर की अगर बात की जाए तो आप देखिए मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक आपको यहाँ पर चारों ही दिन जो बादल हैं कुछ एक जगह वो नजर आ रहे होंगे। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 27 से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि जो न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो चारों ही दिन एक जैसी स्थिति जो है, यानी मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक एक जैसी स्थिति आपको मिल सकती है। कुछ ही की जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल की अगर बात करें तो आप देखिए मंगलवार बुधवार 2 दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे, जबकि गुरुवार में मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, जबकि शुक्रवार में एक बार फिर से जो बादल हैं वो कुछ एक जगह छाए हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसे में अधिकतम तापमान की हम बात करें तो ये करीब 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि
जबकि न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। साथ ही अगर आप रुक कर रहे हैं पंजाब के अमृतसर का, तो देखिए यहाँ मंगलवार को कुछ एक जगह जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है, जबकि बाकी जो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार की हम बात करें तो मौसम पूरी तरीके से खुला रहेगा और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 42 से लेकर 44 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच सकता है। हालांकि न्यूनतम तापमान जो है ये भी करीब 26-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने अमृतसर में किस तरह की स्थिति बनेगी। वहीं बिहार के गया का अगर आप रुख करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ भी मंगलवार, बुधवार, गुरुवार की अगर हम बात करते हैं तो 3 दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे, जबकि शुक्रवार में मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो ये यहाँ भी 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो ये करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। और इसके साथ ही अब अरुणाचल प्रदेश के तवांग की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ जोरदार बारिश का अनुमान जताया गया है। फिलहाल मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार की भी अगर बात की जाए तो शुक्रवार तक जो बारिश का दौर है वो यहाँ पर जारी रहने का अनुमान है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें गिरावट जो है सीधे तौर पर आ रही है, जो कि 12 से 8 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच सकता है। वहीं अगर त्रिपुरा के अगरतला की हम बात करें तो देखिए यहाँ भी जो बारिश है वो पहले 3 दिन आपको नज़र आ रही होगी, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को। जबकि शुक्रवार की हम बात करें तो शुक्रवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। जाना आपने अगरतला का मौसम, अगर आप यहाँ जाने चाहते हैं या पहले से वहाँ पर हैं तो किस तरह की परिस्थितियाँ आपको मिल सकती हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की अगर बात की जाए तो मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों दिन आप देख सकते हैं जो बादल हैं कुछ एक जगह वो छाए रहने का अनुमान जताया गया है। और ऐसे में अधिकतम तापमान की हम बात करें तो ये करीब 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो ये भी करीब 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। तो स्थिति आपने जान ली यहाँ पर अगले 4 दिन किस तरह की रह सकती है। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की अगर बात की जाए तो देखिए चारों ही दिन जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो करीब ये आप देख सकते हैं 28 से 31 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो ये 19 से 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। लेकिन मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन महाबलेश्वर में बारिश की स्थिति बनी हुई है। इस तरह का अनुमान जो है वो जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। मध्य प्रदेश के खजुराहो की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं मंगलवार को यहाँ पर गर्म हवाएं चलने की संभावना, और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है वो 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जबकि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार की अगर बात की जाए यानी कहीं कहीं जो बादल हैं वो इन 3 दिनों के दौरान छाए रहेंगे। और ऐसे में अधिकतम तापमान में गिरावट भी हम देख पा रहे हैं, जो कि 46, 45, 43 आप देख पा रहे होंगे। न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं राजस्थान के अजमेर की हम बात करें तो देखिए मंगलवार को यहाँ पर कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। जबकि बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार की अगर बात की जाए तो मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है अजमेर में। और अधिकतम तापमान जो है वो आप देख सकते हैं करीब 42 से 44 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान भी 29 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो अजमेर अगर आप जा रहे हैं तो जान लिया आपने अगले 4 दिन क्या स्थिति यहाँ पर आपको मिल सकती है मौसम की। ना सिर्फ कुछ एक जगह बादल बल्कि मौसम पूरे दिन पूरी तरीके से खुला भी रहेगा। और मौसम का जो सीधा असर है वो जाहिर तौर पर पड़ता है हमारी फसलों पर भी, कृषि क्षेत्र पर भी। तो मौसम को ध्यान में रखते हुए जो किसान हैं वो फिलहाल कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में गेहूं की बुआई करे किसान भिंडी की तुड़ाई कर सकते हैं। भिंडी के खेत में सिंचाई कर ले, यहीं प्याज की बुआई करते रहें। साथ ही मक्के की बुआई कर ले। इसी तरह बाजरे की बुआई कर सकते हैं। वहीं बीन्स की बुआई के लिए समय उचित है। मध्य प्रदेश में गन्ने के खेत में सिंचाई कर ले, इसके साथ ही मूंग की बुआई करते रहें। इसके अलावा अरहर की कटाई कर सकते हैं। अभी टमाटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत की देखभाल करें। छत्तीसगढ़ में प्याज की खुदाई कर ले, साथ ही लहसुन की भी खुदाई करें। यहाँ हल्दी की खुदाई कर सकते हैं। किसान अदरक की खुदाई करते रहें। छत्तीसगढ़ में आलू की भी खुदाई कर ले। वहीं केले के खेत में सिंचाई करते रहें। इस समय पपीते के खेत में भी सिंचाई कर सकते हैं। किसान मूंगफली के खेत में सिंचाई कर ले। अभी उड़द के खेत में सिंचाई करते रहें। छत्तीसगढ़ में धान में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में धान में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर ले। इसके साथ ही गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें।
तो जाना आपने किसान कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं। फिलहाल जो मौसम की परिस्थितियां बनी हैं उनको देखते हुए अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं टमाटर की खेती के बारे में। अगर किसान इसकी खेती करना चाहते हैं तो किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने इस मौसम में किस तरीके से सफलतापूर्वक आप खेती भी कर सकते हैं और मौसम की सारी जानकारी आपको जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। साथ ही आपको बता दें ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुँचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ ये सारी जानकारी आप मौसम खबर के साथ आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।